हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने लेसन नंबर 2 पढ़ा एरे के बारे में। उसके रिगार्डिंग कल कमेंट्स आए जो मुझे अच्छा लगा। लेकिन कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया। उसने कहा कि सर आप थोड़े टॉपिक्स को डीपली पढ़ो। उसको मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है। पहली बात तो ये वीडियो उनके लिए है जो पहले से इन टॉपिक को कवर कर चुके हैं। मैं अभी सिर्फ उनको रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके। सेकंड बात ये कि मैं उसको भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। इसलिए आज मैंने पेन और पेपर का यूज़ किया है ताकि यहाँ मैं कुछ भी लिखूँ आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और साथ साथ आपको ठीक से समझ भी आ जाएगा। ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 सॉर्टिंग। इसमें जो पहला टॉपिक आएगा वो ये आएगा कि व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग किसे कहते हैं। सॉर्टिंग के बारे में हमने लेसन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था जब हमने डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन किए थे। उसमें भी ये टॉपिक आया था सॉर्टिंग का। ठीक है। तो वो सेम टॉपिक को हमें यहीं यूज़ करना है। तो बात करते हैं कि सॉर्टिंग कहते किसे हैं, व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आपको याद रखना है कि सॉर्टिंग एक मेथड है जो डेटा एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज करता है। वो ऑर्डर असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। ओके। हम क्या लिखेंगे, सॉर्टिंग इज ए मेथड टू अरेंज डेटा एलिमेंट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्डर कोई भी हो सकता है, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो। ओके। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी। आजकल आजकल टेलीफोन डायरेक्टरी का कोई यूज़ नहीं करता। आजकल टेलीफोन डायरेक्टरी का कोई यूज़ नहीं करता। आजकल सभी मोबाइल फ़ोन्स के कॉन्टैक्ट को यूज़ करते हैं। अगर हम उसी का एग्जांपल लें तो आप उसमें देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी कॉन्टैक्ट को सेव करते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया हुआ है और उसी के अंदर एक सॉर्टिंग मेथड को भी यूज़ किया हुआ है। ओके। सेकंड बात करते हैं हम डिक्शनरी की। अगर आप डिक्शनरी को देखोगे तो डिक्शनरी में देखना कि जितने भी वर्ड्स होंगे वो अरेंज किए हुए हैं एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। ओके। फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे इन प्लेस एंड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। ओके। इस टाइप को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं तो वो एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए यानी कि सॉर्टेड करने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करता है। ओके। मैं पहले बात करूँ इन प्लेस सॉर्टिंग की। इन प्लेस सॉर्टिंग में क्या लिखेंगे, पहले आपको बता देता हूँ कि इन प्लेस सॉर्टिंग में क्या होता है कि इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर नहीं करती। यानी कि जितना हम एरे बनाएंगे, यानी अगर हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे सॉर्टिंग करने के लिए तो वो सिर्फ 8 एलिमेंट्स के अंदर ही या फिर 8 एलिमेंट्स के एरे के अंदर ही उन एलिमेंट्स को सॉर्टेड करेगी। उसे बोलते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इसकी डिफाइन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन दिस एल्गोरिथम डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस। क्यों? क्योंकि जितना हम इसको प्लेस देते हैं यानी जितना हम इसको मेमोरी देते हैं वो उस स्पेस के अंदर ही उन एलिमेंट्स को सॉर्टेड कर देती है। हम आगे क्या लिखेंगे, इट हैपन्स एट दैट प्लेस। ओके। ये होती है इन प्लेस सॉर्टिंग। सेकेंड हम बात करते हैं नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग की।
सो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है? सो हम क्या करेंगे, इन प्लेस का अपोजिट कर देंगे। यानी कि इन प्लेस क्या करता है कि वो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर नहीं करती, और जो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग होगी वो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करती है। ओके, सो हम लिखेंगे इन दिस एल्गोरिथम require extra space। ओके, सो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस को रिक्वायर करती है। अब बात करते हैं कि वो कितना स्पेस रिक्वायर करती हैं। सो जो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगी, या तो वो एलिमेंट्स के इक्वल स्पेस रिक्वायर करेगी या फिर एलिमेंट से ज़्यादा। तो हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी इक्वल और more than the elements। ओके, सो ये होती है नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। अब बात करते हैं इन प्लेस और नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के एग्जांपल की। सो पहले मैं बात करता हूँ इन प्लेस सॉर्टिंग। सो एग्जांपल ऑफ इन प्लेस सॉर्टिंग। सो पहले आपको बता दूं कि हम 5 टाइप्स की सॉर्टिंग एल्गोरिथम को पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। फर्स्ट पढ़ेंगे हम बबल सॉर्ट, सेकंड हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, थर्ड insertion sort, fourth is merge sort, and fifth is quick sort। ओके, तो हम 5 टाइप्स की सॉर्टिंग एल्गोरिथम को पढ़ने वाले हैं। सो हम बात करें कि इनके अंदर में से कौन कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन प्लेस सॉर्टिंग के अंदर आती हैं। सो आप जो स्टार्टिंग की फर्स्ट 3 देख रहे हो, ये तीनों आती हैं इन प्लेस सॉर्टिंग के अंदर। सो कौन कौन सी है? फर्स्ट आएगा बबल सॉर्ट, सेकंड आएगा सिलेक्शन सॉर्ट, एंड थर्ड आता है इंसर्शन सॉर्ट। ओके, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। सो आप समझ गए होंगे कि नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी होंगी, जो लास्ट की दो हैं। फर्स्ट आता है मर्ज सॉर्ट, एंड सेकंड आता है क्विक सॉर्ट। ठीक है, अब आपको यह भी पता लग गया होगा कि जो ये 3 एल्गोरिथम होगी वो जितना स्पेस होगा, यानी कि जितना एल्गोरिथम स्पेस रिक्वायर करेगा वो उसी के अंदर ही सॉर्टेड होगी। और जो मर्ज सॉर्ट और जो क्विक सॉर्ट है, यानी कि जो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगी वो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करेगी। ओके, सो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ इन प्लेस सॉर्टिंग एंड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। अब बात करता हूँ कि अगर अगर हम इन एल्गोरिथम को प्रोसेस करते हैं, यानी कि बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ओके, हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे वो होगी वर्स्ट केस में। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वर्स्ट केस वो होता है जो मैक्सिमम टाइम लेता है। तो हम यहाँ पे इनकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने वाले हैं। तो जो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, मैं आपको सिर्फ इसी की बता देता हूँ। अगर आप इसकी याद कर लोगे तो आपको इन तीनों की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी याद हो जाएगी। सो जो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होगी बिग ओ ब्रैकेट में एन स्क्वायर। ओके, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसको बिग ओ नोटेशन से डिनोट किया जाता है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इन प्लेस सॉर्टिंग की। अब बात करता हूँ नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होगी बिग ओ एन लॉग एन। ठीक है, सो ये दोनों एल्गोरिथम होंगी, इनकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो होगी बिग ओ एन लॉग एन। ओके, वैसे बात करूं कि जो क्विक सॉर्ट है, अगर हम इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं वो होती है बिग ओ एन लॉग एन। लेकिन इसकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी
इसकी क्विक सॉर्ट की जो उसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ओ एन स्क्वेयर। यानी कि ये एल्गोरिथम भी इन प्लेस सॉर्टिंग के अंदर आ सकती है अगर इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ एन स्क्वेयर। ओके, सो ये बात हमने की थी इन प्लेस सॉर्टिंग एंड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की। तो आपको समझ आ गया होगा कि इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर नहीं करती और जो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है वो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करती है। सो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ओ एन स्क्वेयर और जो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ओ एन लॉग एन। ओके, इन प्लेस के अंदर बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम आती है और नॉट इन प्लेस में आते हैं मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की जो है स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग। ओके, सो पहले हम बात करते हैं स्टेबल की। स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है? सो स्टेबल सॉर्टिंग एक ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो सेम एलिमेंट्स के लिए अपना ऑर्डर चेंज नहीं करती। तो हम इसकी डिफाइन क्या लिखेंगे? सॉर्टिंग एल्गोरिथम ओके विच डू नॉट चेंज order of same elements। ओके, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जो सेम एलिमेंट्स के लिए अपना ऑर्डर चेंज नहीं करती। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट किए हुए हैं वो उस तरीके से ही उसको सेम ऑर्डर में लगा कर रखेगी। यहाँ लिखेंगे इन विच दे आर रिप्रेजेंटेड। सो ये होती है स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सेकंड आता है अनस्टेबल सॉर्टिंग। सो अनस्टेबल सॉर्टिंग को हम स्टेबल का अपोजिट कर देंगे। सो इसकी डिफाइन क्या बनेगी? सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच चेंज ऑर्डर ऑफ सेम एलिमेंट। ओके, हमने यहाँ लिखा है डू नॉट चेंज और यहाँ लिखा है हमने चेंज। ओके, सो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जो सेम एलिमेंट्स के लिए अपना ऑर्डर चेंज नहीं करती। लेकिन जो अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है वो एल्गोरिथम होती है जो सेम एलिमेंट्स के लिए अपना ऑर्डर चेंज करती है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इन विच दे आर रिप्रेजेंटेड। ओके, चलिए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट्स का एरे है जिसके अंदर मेरे पास 8 एलिमेंट्स हैं। ओके, यहाँ मैं कुछ एलिमेंट लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा मैंने 18, 14, 25, 42, 62, 25, 41 एंड 32। ओके, अब मुझे इन एलिमेंट्स को सॉर्टेड करना है। ठीक है, सो अगर इसको मैं सॉर्टेड करता हूँ हमारी जो लिस्ट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। देखो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 14, देन इसके बाद आता है 18, उसके बाद आएगा 25, अगेन 25, 32, 41, 42 एंड लास्ट 62। ठीक है, अब मेरी लिस्ट सॉर्टेड हो चुकी है। अगर मैं इस एरे को स्टेबल सॉर्टिंग से सॉर्टेड करता हूँ तो इसका जो ऑर्डर होगा यानी कि यहाँ पे जो सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। यानी कि जो पहले एलिमेंट आया है वो पहले सॉर्टेड होगा और जो बाद में एलिमेंट आया है वो बाद में सॉर्टेड होगा। ओके, अगर यहाँ पे मैं अनस्टेबल सॉर्टिंग का यूज़ करता हूँ तो इससे क्या होगा कि जो आइटम पहले आई है यानी कि जो डेटा एलिमेंट को पहले यूज़ किया हुआ है वो बाद में सॉर्टेड होगा। ओके, और जो बाद में यहाँ पे एलिमेंट आया सेम एलिमेंट जो बाद में आया है वो पहले सॉर्टेड हो जाएगा। समझ गए? यानी कि स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जो सेम एलिमेंट्स के लिए अपना ऑर्डर चेंज नहीं करती। यानी कि जो एलिमेंट पहले आया है उसको पहले सॉर्टेड करेगी, जो एलिमेंट बाद में है उसको बाद में सॉर्टेड करेगी।
लेकिन अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होगी जो सेम एलिमेंट्स के लिए ऑर्डर चेंज करती है, यानी कि जो पहले एलिमेंट आएगा उसको बाद में सॉर्टेड करेगी और जो बाद में एलिमेंट आएगा उसको पहले सॉर्टेड करेगी। तो ये बात की थी मैंने सेकंड टाइप की, स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग की। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो है अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग। ये लास्ट टाइप की बात कर रहे हैं सॉर्टिंग के अंदर। सो पहले बात करते हैं अडेप्टिव की। ठीक है, अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव को समझने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर हम कोई भी एरे को सॉर्टेड करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 8 एलिमेंट्स का एरे है, अगर हम इसको सॉर्टेड करते हैं तो वहाँ पे वो n-1 स्टेप चलेगा। यानी कि अगर हम 8 एलिमेंट्स एरे को सॉर्टेड कर रहे हैं सो उस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर वो n-1 स्टेप को चलेगा। ठीक है, n यहाँ पे वैल्यू होती है एलिमेंट्स की, यहाँ जितने एलिमेंट्स होंगे वो वैल्यू यहाँ पे जाएगी। यानी कि यहाँ पे 8 एलिमेंट्स लिए हैं तो 8-1 यानी कि 7, यानी कि 8 एलिमेंट्स को सॉर्टेड करने के लिए वो 7 स्टेप चलेगा। अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं तो वो 9 स्टेप्स को चलाएगा। ओके, अब बात करते हैं अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव की। पहले हम बात करते हैं अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम की। अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जो n-1 स्टेप से पहले ही एरे को सॉर्टेड कर देती है, वो होती है अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सेकंड आता है नॉन अडेप्टिव। नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जो पूरे कंप्लीट n-1 स्टेप को फॉलो करती है। जैसे मान लीजिए, पहले इसकी डिफाइन लिख देता हूँ। अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होती है? इफ sorting algorithm takes advantage of pre-sorted elements in list। ठीक है, अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जो प्री सॉर्टेड एलिमेंट्स का एडवांटेज लेती है लिस्ट में। जैसे मैंने बताया कि अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जो n-1 स्टेप से पहले ही सॉर्टिंग कर देती है। वो क्यों करती है? क्योंकि वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे आते हैं जो पहले से सॉर्टेड होते हैं, वो उस स्टेप को फिर से रिपीट नहीं करना चाहती, तो वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम। समझ गए? अब सेकेंड बात करते हैं नॉन अडेप्टिव की। सो नॉन अडेप्टिव क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, किसका? अडेप्टिव का। सो इसमें क्या लिखेंगे? इफ sorting algorithm do not take advantage of pre-sorted elements in list। ओके, सो नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जो प्री सॉर्टेड एलिमेंट्स जो कि लिस्ट में है उनका एडवांटेज नहीं लेती। यानी कि इसको श्योरिटी नहीं होती कि जो एलिमेंट हमने पहले सॉर्ट किया हुआ है वो फिर से सॉर्टेड है या नहीं। वो उस स्टेप को फिर से रिवाइज करेगी, यानी वो स्टेप को फिर से रिपीट करेगी, देन उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेगी। यानी कि अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जो n-1 स्टेप से पहले ही एक एरे को सॉर्टेड कर देती है। नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होती है जो n-1 स्टेप पर ही उस एरे को सॉर्टेड करती है। ओके, सो हमने 3 टाइप्स के सॉर्टिंग पढ़ी। पहले हमने पढ़ा इन प्लेस एंड नॉट इन प्लेस। सेकंड पढ़ा स्टेबल एंड अनस्टेबल। थर्ड पढ़ा हमने अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव। ओके, इन प्लेस वो होती है जो किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर नहीं करती। नॉट इन प्लेस जो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करती है। स्टेबल जो सेम एलिमेंट्स के लिए अपना ऑर्डर चेंज नहीं करती, यानी कि उस ऑर्डर को फिक्स रखती है। अनस्टेबल जो सेम एलिमेंट्स के लिए ऑर्डर को चेंज करती है। थर्ड आता है अडेप्टिव। अडेप्टिव वो होता है कि जो प्री सॉर्टेड एलिमेंट्स का एडवांटेज लेता है। नॉन अडेप्टिव जो प्री सॉर्टेड एलिमेंट्स का एडवांटेज नहीं लेता। ओके,
अब बात करते हैं जो सॉर्टिंग है उसके कुछ जनरल टर्म्स के बारे में। यानी कि सॉर्टिंग के अंदर 4 ऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, सेकंड आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, थर्ड आएगा नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड फोर्थ आता है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। यानी कि जो छोटे से बड़े, यानी कि जो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4, ऐसे ऐसे इंक्रीज होता रहेगा। डिक्रीजिंग मीन्स जो डिक्रीज होता है, मान लीजिए हमारे पास लास्ट वैल्यू 10, फिर डिक्रीज होगा 9 8 7, ऐसे डिक्रीज होता रहेगा। अब बात करते हैं नॉन इंक्रीजिंग की, यानी कि जो इंक्रीज नहीं होता। आप कहोगे कि वो इंक्रीजिंग नहीं हो रहा तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती, लेकिन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर वैल्यू रिपीट हो सकती है, जैसे 10 9 8 8 7 7। ये होता है हमारा नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो इंक्रीज तो नहीं होगा लेकिन डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे होगा? वैल्यू की डुप्लीकेसी करके। ओके, सो सेम बात यहाँ पे आती है, लेकिन इसके अपोजिट हो जाएगा। नॉन डिक्रीजिंग मीन्स जो डिक्रीज नहीं होगा लेकिन वो क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज कैसे होगा? कुछ वैल्यू की डुप्लीकेसी करके, 1 1 2 2 3 3 4 5 5। ओके, ये होता है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये मैंने बात की थी सॉर्टिंग के कुछ जनरल टर्म्स की, जो 4 टाइप्स की होती है। ओके, जिसके अंदर 4 टर्म्स होती है। सॉर्टिंग के अंदर 5 टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट आता है बबल सॉर्ट, सेकंड सिलेक्शन, थर्ड इंसर्शन, फोर्थ मर्ज सॉर्ट एंड लास्ट फिफ्थ इज क्विक सॉर्ट। तो पहले हम बात करने वाले हैं बबल सॉर्ट की। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम है वो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। ओके, तो इसकी थ्योरी बनाना बिल्कुल ही आसान है। ओके, तो आपको पहले क्या लिखना है, यानी कि जो भी इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगी, चाहे वो बबल सॉर्ट हो, चाहे वो सिलेक्शन सॉर्ट हो, चाहे वो इंसर्शन सॉर्ट हो, सो आप तीनों की 3 लाइन्स कॉमन लिख सकते हैं। सो फर्स्ट लाइन ये आती है कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। अगर आप बबल सॉर्ट लिख रहे हो तो बबल सॉर्ट लिखोगे, अगर यहाँ पे सिलेक्शन है तो यहाँ पे सिलेक्शन लिखोगे, अगर यहाँ पे इंसर्शन है तो यहाँ पे इंसर्शन लिखोगे। अभी बात कर रहे हैं बबल सॉर्ट की, तो आप फर्स्ट लाइन ये लिखोगे कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ओके, सेकेंड लाइन क्या लिखोगे? सेकेंड लिखोगे इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O एन स्क्वेयर। तो आप यहाँ लिखोगे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज बिग O एन स्क्वेयर। ओके, थर्ड लाइन आपके लिखोगे कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम is not applicable on large data set। ओके, सो जो 3 टाइप्स की एल्गोरिथम होगी, जो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, आप तीनों में ये लाइन कॉमन लिखोगे, लेकिन जो यहाँ पे हेडिंग होगी उस हेडिंग को यहाँ यूज़ करोगे। यहाँ बबल सॉर्ट है तो यहाँ बबल सॉर्ट लिखा है। अगर यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट होगा तो उसकी डिफाइन भी ये बनेगी कि सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज बिग O स्क्वायर। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लार्ज डेटा सेट। यानी कि जो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगी वो लार्ज डेटा सेट पे एप्लीकेबल नहीं होती, ये कम से कम एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। ओके, सो आप इसको अपोजिट भी लिख सकते हो कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज एप्लीकेबल ऑन लेस डेटा सेट। ओके, सो अभी आप यहाँ पे जो n देख रहे हैं, सो n यहाँ पे डिनोट किया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। ओके, अब हम ये समझते हैं कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को
कैसे सॉर्ट किया जाता है, ठीक है। अगर हम कोई एरे को सॉर्ट कर रहे हैं तो बबल सॉर्ट उस एरे को कैसे सॉर्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो फोर्थ सो यहाँ पे मैं जो फोर्थ पॉइंट लिखूंगा वो लिखूंगा कि बबल सॉर्ट काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन in which adjacent adjacent मीन्स फर्स्ट का सेकंड से कंपैरिजन होगा, सेकंड का थर्ड से होगा, थर्ड का फोर्थ से होगा, ओके। एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड इन पेयर्स, ठीक है। जो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो कंपैरिजन बेस पर है। इट मीन्स कि पेयर्स में एडजेसेंट एलिमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे, ओके। देन इसके बाद अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं और वो पहले से सॉर्टेड हैं तो वहाँ पे हम इनका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर वो एलिमेंट सॉर्टेड हैं तो हम उनका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो हम उनका ऑर्डर चेंज करेंगे। तो हम आगे लिखेंगे इफ़ दे आर नॉट इन ऑर्डर देन इट चेंज एलिमेंट, ओके। अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो हम उन एलिमेंट को चेंज करेंगे, यानी कि स्वैपिंग करेंगे। अगर वो ऑर्डर में है तो एलिमेंट को चेंज नहीं करेंगे। सो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें हम बबल सॉर्ट का पढ़ेंगे। सो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ बबल सॉर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ मैं एलिमेंट्स लेता हूँ, 5 एलिमेंट्स लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने 14, 33, 27, 35 एंड 10, ओके। सो कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को करने से पहले अगर वो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है तो आप पहले श्योर हो जाना कि यहाँ पे जितने एलिमेंट होंगे, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पहले 4 स्टेप चलेंगे, ओके। सो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ स्टेप नंबर 1। सो इसमें क्या होगा कि यहाँ से ने बोला है कि यहाँ पर एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे पेयर्स में। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से कंपैरिजन करता हूँ। सो यहाँ क्या बनता है कि 14 लेस देन 33। यहाँ पे हमें कंडीशन ये लगानी है 14 लेस देन 33। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी तो हम इन एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे। सो अभी हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यानी कि इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 14, 33, 27, 35 एंड 10, ओके। यहाँ लिखता हूँ मैं स्टेप नंबर 2। पहले हमने फर्स्ट का सेकंड से कंपेयर किया था, अब सेकंड का थर्ड से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ कंडीशन बनती है 33 लेस देन 27। सो यहाँ कंडीशन क्या बनी है कि जो 33 नंबर है वो 27 से छोटा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, यानी कि 33 बड़ा है 27 से, ना कि छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन नंबर को स्वैपिंग कर देंगे। सो हमारी जो लिस्ट बनेगी वो बनेगी 14 स्वैपिंग की तो 27 यहाँ आ जाएगा, 33, ठीक है, 27 यहाँ आ गया और 33 यहाँ आ जाएगा। देन इसके बाद 35 एंड 10। देन इसके बाद अभी सेकंड का थर्ड से कंपेयर किया था, अब थर्ड का फोर्थ से कंपेयर करते हैं। तो हमारी कंडीशन बनती है 33 लेस देन 35। सो हमारी यहाँ कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि 33 छोटा है 35 से, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे हम इनकी स्वैपिंग नहीं करेंगे। तो हमारा जो स्टेप नंबर 3 बनेगा 14, 27, 33, 35, 10। अभी हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि हम यहाँ पे प्री सॉर्टेड एलिमेंट्स का एडवांटेज नहीं ले रहे हैं। तो हम कौन सी एल्गोरिथम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो अभी 3 स्टेप हो चुके हैं, हमारा लास्ट स्टेप बचता है स्टेप नंबर 4। इसमें क्या करेंगे कि लास्ट जो फोर्थ एलिमेंट है उसका फिफ्थ से कंपेयर करेंगे। तो हमारी कंडीशन बनती है 35 लेस देन 10। सो आपको पता है कंडीशन यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 35 बड़ा है 10 से, छोटा नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी फॉल्स। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी स्वैपिंग करेंगे। तो स्वैपिंग करने के बाद क्या आएगा, 14, 27, 33, 10 एंड 35। सो हमारे यहाँ पे स्टेप 4 कंप्लीट हो चुके हैं।
लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारी सॉर्टिंग कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो हम इसको बना देंगे इटरेशन फर्स्ट, यानी हमारे फर्स्ट इटरेशन के अंदर ये सॉर्टिंग पूरी नहीं हुई। अब यहाँ हम लिखेंगे इटरेशन सेकंड। ओके, सबसे पहले जो लास्ट स्टेप 4 है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 14, 27, 33, 10 एंड 35। ओके, सो इटरेशन सेकंड में क्या करना है, अभी हमने स्टार्टिंग से कंपेयर किया था, लेकिन इटरेशन 2 के अंदर हम पीछे से कंपेयर करेंगे। ओके, सो पहले हम देखते हैं कि इसका इससे कंपैरिजन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन वैसी लिखी जाएगी, यानी जो जो आगे वाला कंपेयर, सो यहाँ भी सेम कंडीशन लगानी है। जो आगे वाला एलिमेंट होगा वो क्या है 10 और पीछे वाला क्या है 35। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या बनती है ट्रू, यानी कि हम इन दोनों का ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारा होगा स्टेप नंबर 1 14, 27, 33, 10 एंड 35। ओके, तो ये लास्ट से सॉर्टेड है। अब लिखता हूँ स्टेप नंबर 2। अब इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से कंपैरिजन करता हूँ। तो यहाँ हमारी कंडीशन बनती है 33, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको यहाँ लिखेंगे लेस देन 10। ओके, आप जिसको उल्टा लिख सकते हो कि 35 ग्रेटर देन 10। ओके, सो अभी देखा जाए हमारी ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये ट्रू थी, ये होगी फॉल्स। सो फॉल्स होगी तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनकी स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारी लिस्ट क्या बनेगी 14, 27, अब 10 आगे आ जाएगा, 33 पीछे एंड देन 35। ओके, अब लिखता हूँ स्टेप नंबर 3। अब इसके अंदर अभी हमने फोर्थ का थर्ड से कंपेयर किया था, अब थर्ड का सेकंड से कंपेयर करेंगे। तो हमारी कंडीशन बनती है 27 लेस देन 10। तो हमारी यहाँ कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों, क्योंकि 27 तो बड़ा है 10 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर की स्वैपिंग करेंगे। तो हमारी एक लिस्ट बनेगी 14, 10, 27, 33 एंड 35। सो हमारे यहाँ पे 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब हम लास्ट लिखेंगे स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे कि सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट से कंपैरिजन करेंगे। तो हमारी कंडीशन बनेगी 14 लेस देन 10। ओके, सो देखा जाए हमारी ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि 14 तो बड़ा 10 से, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 14 लेस देन 10। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इन नंबर की स्वैपिंग करेंगे। अगर हम स्वैपिंग करते हैं तो 10 आगे आएगा और 14 पीछे। तो हमारे लिखेंगे 10, 14, 27, 33 एंड 35। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो लिस्ट थी ये वाली जो अनसॉर्टेड थी वो यहाँ पे सॉर्टेड हो चुकी है। ओके, हम नीचे लिखेंगे दिस एरे इज सॉर्टेड सक्सेसफुली। ओके, ये हमने पढ़ा फर्स्ट मेथड जो था बबल सॉर्ट। ओके, अब बात करते हैं सेकंड मेथड की जो है सिलेक्शन सॉर्ट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो 3 लाइन्स को वैसे ही लिखोगे जैसे बबल सॉर्ट में लिखा था। ओके, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कैसे करता है। सिलेक्शन सॉर्ट में वर्क करना बहुत ईजी है। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42 एंड 44। हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पे कितने स्टेप चलने होंगे, n-1, यानी कि 7 स्टेप चलने हैं। ओके, थोड़ा ये देख लेना, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। ओके, सो पहली बात आपको बता दूं कि इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर ये लिस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। जो लेफ़्ट पार्ट होगा वहाँ सारे सॉर्टेड एलिमेंट्स रहेंगे और जो राइट साइड होगा वहाँ पे सारे अनसॉर्टेड एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, जैसे जैसे ये सॉर्टेड होता रहेगा वैसे 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 पूरी लिस्ट हमारी सॉर्टेड होती रहेगी। ओके, सो हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि इस लिस्ट के अंदर हमें सबसे पहले सबसे छोटे एलिमेंट को फाइंड करना है। तो देखो आप, इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट है 10। ओके, सो 10 की जो पोजीशन है वो है फोर्थ नंबर पे। अगर 10 सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा और जो पहले नंबर पे जो एलिमेंट है वो 10 की जगह आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में स्वैपिंग कर देंगे। अगर 10 आगे आया है तो 14 आ जाएगा 10 की जगह, और बाकी की जो लिस्ट होगी वो एज इट इज़ वैसे लिखेंगे। 33, 27, अब यहाँ पे 10 है, 10 को हमने आगे भेज दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, 35, 19, 42 एंड 44। ओके, अब लिखता हूँ मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 2। अभी हमारी ये लिस्ट लेफ्ट साइड है वो सॉर्टेड हो चुकी है। ओके, अभी जो जो हम आगे स्वैपिंग कर रहे हैं वो लिस्ट हमारी सॉर्टेड हो रही है। हमारा ये पार्ट अभी सॉर्टेड हो चुका है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट नंबर आता है 33। हम इसको नहीं देखना, हमें देखना है कि 10 से, सो 10 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। 10 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है इस लिस्ट के अंदर, वो है 14। सो 14 अब कहाँ आएगा, सेकंड प्लेस पे। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कौन सी है 33, ये कहाँ जाएगी 14 की जगह। तो हमारी लिस्ट क्या बनेगी 14। तो हमारी लिस्ट क्या बनेगी 10, 14, 27, 33, 35, 19, 42 एंड 44। ओके, सो हमने 2 स्टेप चले हैं, यानी कि हमारे 2 एलिमेंट्स सॉर्टेड हो चुके हैं। देन उसका लिखता हूँ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि थर्ड एलिमेंट को सॉर्टेड करना है। सो हमें ये फाइंड करना है कि 14 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। सो वो नंबर है 19। सो 19 कहाँ आएगा 27 की जगह, और 27 कहाँ जाएगा 19 की जगह। सो हमारी लिस्ट बनेगी 10, 14, 19, 33, 35। अब 19 है तो 19 तो आगे आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा 27, 42 एंड 44। स्टेप नंबर 4, यानी कि हमारे अब 3 एलिमेंट सॉर्टेड हो चुके हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है कि हमें 19 से जस्ट बड़ा नंबर फाइंड करना है, वो है यहाँ पे 27। सो 27 यहाँ पे आएगा तो 33 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो 10, 14, 19, 27, 35, 33, 42 एंड 44। अब बात करता हूँ स्टेप नंबर 5 की, यानी कि 27 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 33। सो 33 यहाँ पे आएगा तो 35 यहाँ चला जाएगा। तो हमारी जो लिस्ट बनेगी वो बनेगी 10, 14, 19, 27, 33, 35, 42 एंड 44। सो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे लिस्ट सॉर्टेड हो चुकी है। ओके, अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो हमारी यहाँ पे जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहलाएगी वो कहलाएगी अडेप्टिव। जैसे मैंने बताया कि अडेप्टिव के अंदर n-1 स्टेप से पहले ही हमारी जो सॉर्टिंग है अगर पूरी हो जाती है तो वो अडेप्टिव में क्या पढ़ा था कि जो हमारी लिस्ट अगर n-1 स्टेप से पूरी हो जाती है तो वो अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहलाती है। हमें यहाँ पर यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे 8 थे, लेकिन हमने पूरा कितना है किया 5 पे। अगर हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो हमारी लिस्ट हो जाएगी अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम वाली। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा n-1 स्टेप चलूँगा तो वो कहलाएगी नॉन अडेप्टिव। ठीक है, वैसे लिस्ट सॉर्टेड हो चुकी है तो हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम की, जो है इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, 3 लाइन्स तो वैसे ही लिखनी है जैसे आपको मैंने बताई है। ठीक है, जो उसका जो मेन पर्पस होगा इंसर्शन सॉर्टिंग का वो क्या होगा। यहाँ पे भी एडजेसेंट कंपैरिजन होगा, यानी फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, जैसे हमने बबल सॉर्ट में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होगा कि जब हम एडजेसेंट कंपैरिजन करेंगे, अगर वो एलिमेंट सॉर्टेड नहीं हुआ, यानी कि अगर वो स्वैपिंग कर रहे हैं, जो आगे फर्स्ट नंबर आएगा वो आगे वाले नंबर से फिर कंपेयर करेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट बनाता हूँ 15, 34, 28, 11, 36, 19, 42 एंड 44। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हुए 8, तो कितने स्टेप चलने हैं n-1, यानी कि
7 स्टेप चलेंगे। तो फर्स्ट चलता हूँ स्टेप नंबर 1। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर का सेकंड से कंपेयर करता हूँ। सो हमारी कंडीशन बनती है 15 लेस देन 34। यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, ट्री हुई। सो हम यहाँ पे स्वैपिंग नहीं करेंगे, हम वैसे के वैसे नंबर लिख देंगे 15, 34, 28, 11, 36, 19, 42 एंड 44। ओके, अब बात करता हूँ स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 के अंदर सेकंड का थर्ड से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं, हमारी कंडीशन बनती है 34 लेस देन 28। सो कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगी, स्वैपिंग होगी। जब स्वैपिंग होगी तो 28 तो आगे आ जाएगा और 34 पीछे। जब यहाँ पे 28 आएगा वो आगे फिर कंपैरिजन करेगा, यानी कंडीशन बन जाएगी हमारी 15 लेस देन 28। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बबल सॉर्ट में सिर्फ एक बार कंपैरिजन होता है, यानी कि एक स्टेप में सिर्फ एक कंपैरिजन होगा। लेकिन इंसर्शन शॉर्ट के अंदर एक बार में मल्टीपल स्वैपिंग कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू, यानी कि अब 28 इसी प्लेस पर रहेगा। तो हमारी लिस्ट बन जाएगी 15, 28, 34, 11, 36, 19, 42 एंड 44। अब लिखता हूँ स्टेप नंबर 3। सो 3 में क्या होगा कि थर्ड नंबर का 4 से कंपैरिजन होगा। तो हमारी कंडीशन बनती है 34 लेस देन 11। सो कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स, यानी कि अब 11 आगे आएगा और 34 यहाँ पे आएगा। जब 11 यहाँ पे आएगा तो 11 इससे फिर कंपैरिजन करेगा। तो कंडीशन बनती है 28 लेस देन 11। सो कंडीशन यहाँ पे होगी फॉल्स, क्योंकि 28 तो बड़ा 11 से। सो 11 आगे आएगा और 28 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पहले 34 का 11 से कंपैरिजन हुआ तो अनसॉर्टेड था, 34 यहाँ पे आया, 11 यहाँ पे आ चुका है। जब 11 यहाँ पे आया तो वो 28 से फिर कंपैरिजन करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, यानी कि लिस्ट हमारी क्या थी, अनसॉर्टेड थी। तो 11 आगे आएगा और 28 पीछे आ जाएगा। जब 11 यहाँ पे आएगा तो 11 फिर कंपैरिजन करेगा 15 से, यानी कि वो तब तक कंपेयर करेगा जब तक वो किसी नंबर से बड़ा ना हो। तो हम देख सकते हैं कि वो 11 इन सबसे क्या है, छोटा है। तो 11 कहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो हमारी लिस्ट क्या बनेगी, 11, बाकी इधर आ बाकी एलिमेंट इधर आ जाएंगे, 15, 28, 34, 36, 19, 42 एंड 44। ओके, सो हमने क्या देखा कि अभी 11 इन तीनों से क्या था, छोटा था। तो 11 सबसे आगे आ गया, बाकी एलिमेंट्स पीछे हो जाएंगे ऐसे, 15, 28, 34, 36, 19, 42, 44। अब बात करता हूँ स्टेप नंबर 4 की। उम्मीद उम्मीद करता हूँ कि आप ये सीख गए होंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 है, यानी कि फोर्थ नंबर का फिफ्थ से कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन बनती है 34 लेस देन 36। कंडीशन यहाँ पे क्या है, ट्रू है, यानी यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं होने वाली। हमारी लिस्ट बनेगी 11, 15, 28, 34, 36, 19, 42 एंड 44। आप थोड़ा हैंड राइटिंग में मत जाना, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। अब लिखता हूँ स्टेप नंबर 5। अब इस एलिमेंट से कंपैरिजन करते हैं, यानी फिफ्थ है, यानी फिफ्थ एलिमेंट का सिक्स से कंपैरिजन करेंगे। हमारी कंडीशन बनती है 36 लेस देन 19। जैसे हमें पता है कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। देन 19 जब यहाँ पे आएगा तो फिर वो 34 से कंपैरिजन करेगा, यानी देखा जाए कि 19 कहाँ पे आएगा आगे, 36 से छोटा है, 34 से छोटा है, 28 से छोटा है, 15 से बड़ा है, यानी कि हमारा 19 एलिमेंट आएगा यहाँ पे 15 के बाद। हमारी कंडीशन बनेगी 11, 15, 19, 28, 34, 36, 42, 44। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6। इसमें क्या होगा कि 6 नंबर का, यानी 6 नंबर हुआ हमारा ये, वो 7 से कंपैरिजन करेगा। बाकी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे लिस्ट सॉर्टेड हो चुकी है। अगर आप यहाँ तक इसको ख़त्म कर दोगे तो हमारी सॉर्टिंग होगी अडेप्टिव। अगर इसको पूरा ख़त्म करोगे n-1 स्टेप तक तो वो होगी नॉन अडेप्टिव। सो अब आगे कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि जो इनप्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है वो वैसे नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, यानी कि इनप्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम को n-1 स्टेप तक लिखना ही होगा। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की, जो है
मर्ज सॉर्ट। ओके, सो मर्ज सॉर्ट जो एल्गोरिथम है वो नॉट इन प्लेस है, जैसा कि हमने आगे पढ़ा था। सो यहाँ पे पॉइंट्स कुछ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये थोड़ा टिपिकल नहीं है, यानी कि जो हमने 3 लाइन्स लिखी थी बबल सॉर्ट में, हम उसको अपोजिट कर देंगे। जैसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप बनेगा वो बनेगा मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इज नॉट इन प्लेस sorting एल्गोरिथम। ठीक है, आपको ये सेम लाइन क्विक सॉर्ट में लिखनी है क्योंकि वो भी नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज big O n log n। ओके, थर्ड बात करते हैं दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम is applicable on large data set। यानी कि जो नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगी वो लार्ज डेटा सेट पे एप्लीकेबल है, जो कि इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पर्पस की, यानी कि मर्ज सॉर्ट क्या काम करता है। मर्ज सॉर्ट सबसे ईजीएस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पहले लिस्ट को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जब पूरी डिवाइड हो जाती है फिर इस लिस्ट को ज्वाइन किया जाता है, लेकिन ज्वाइन इस तरीके से करना है कि जो एलिमेंट ज्वाइन हो रहे हैं वो आपस में सॉर्टेड होने चाहिए। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल से पहले इसके मैं यहाँ पे डिफाइन लिख देता हूँ। मर्ज सॉर्ट is a sorting technique based on divided and conquer। ओके, ये सबसे अच्छी एल्गोरिथम है सॉर्टेड करने के लिए। तो अभी हम इसका एग्जांपल लिखते हैं। सो मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ जिसमें लेता हूँ 14, जिसमें एलिमेंट्स लेता हूँ 14, 33, 27, 10, 35, 10, 19 करते हैं, सॉरी 19, 42 एंड 44। ओके, यहाँ पे हमें कोई स्टेप नहीं लिखने क्योंकि नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, क्योंकि इस एल्गोरिथम में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो जो बीच का स्पेस होगा तो वो एक्स्ट्रा स्पेस ही काउंट होगा। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 8। सो 8 का हाफ कितना होता है 4, यानी कि हम पहले इस लिस्ट को 4 4 में डिवाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट अलग, लास्ट के 4 एलिमेंट अलग, तो हमारा एरे बन जाएगा 14, 33, 27 एंड 10। सो यहाँ पे अलग एरे बनेगा 35, 19, 42, 44। ठीक है, देन इसके बाद हम इस एरे को फिर डिवाइड करेंगे। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक सिंगल सिंगल एलिमेंट ना रह जाए। सो 4 का हाफ 2, सो 2 2 का एरे बना लेंगे 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42, 44। ओके, इसके बाद 2 2, इसके बाद 2 2 के एरे को सिंगल सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो हमारा एरे बनेगा, एरे तो बनेगा ही नहीं, सब एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे 33, 27, 10, 35, 19, 42, 44। सो अभी आप देख रहे हैं कि हमने इस एरे को सिंगल सिंगल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हम इन एलिमेंट्स को जैसे डिवाइड किया था वैसे ही ज्वाइन करेंगे, यानी सिंगल को डबल करेंगे। तो हम डबल इन एलिमेंट्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे, और ज्वाइन इस तरीके से करना है कि ये आपस में सॉर्टेड होने चाहिए। यानी कि पहले मैं ज्वाइन करता हूँ 14 और 33 को। सो 14 पहले आएगा और 33 बाद में आएगा, क्योंकि 14 छोटा है और 33 बड़ा है।
तो 14 33 इसको ज्वाइन करता हूँ। सो इसके अंदर 10 पहले आएगा और 27 बाद में, क्योंकि 10 छोटा है और 27 बड़ा। देन इसके बाद 19 35, देन इसके बाद 42 एंड 44। ओके, इसके बाद हम 2 को एलिमेंट को ज्वाइन करेंगे। सो हमारे जो एरे बनेगा वो बनेगा 4 एलिमेंट्स का। सो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, सो इनमें जो छोटा नंबर होगा, सो छोटा नंबर है 10 पहले आएगा, देन उसके बाद 14 27 एंड 33। फिर इनको ज्वाइन करते हैं, हमारा एरे बनेगा 19 35 42 एंड 44। उसके बाद हम पूरे एरे को ज्वाइन करेंगे। हम इन दोनों एरे को ज्वाइन करके एक पूरा एरे बना लेंगे। सो ज्वाइन इस तरीके से करना है कि आपस में सारे एलिमेंट सॉर्टेड होने चाहिए। सो पहले इनमें से आएगा नंबर 10 14 27 33 35 42 एंड 44। जानता हूँ कि आपको ये भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम ईजी लग रही है, क्योंकि ये वास्तव में ईजी टेक्निक है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आती भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारी लास्ट में लिस्ट सॉर्टेड हो चुकी है। तो आप लास्ट में लाइन लिख ही दोगे कि दिस एरे इज सॉर्टेड सक्सेसफुली या फिर कम्प्लीटली। ओके, सो हमारे अभी 4 सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो चुकी है। हम लास्ट बात करते हैं क्विक सॉर्ट की। सो उसको भी हम यहीं कर लेते हैं। सो जो लास्ट एल्गोरिथम है जो है क्विक सॉर्ट, ये भी सबसे सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो हम बाकी के 3 लाइन्स तो सेम ही लिखेंगे। ओके, लेकिन ये जो मेथड है ये भी डिवाइड वाला मेथड ही है, लेकिन इसके अंदर हम यूज़ करेंगे पिवट वैल्यू को। ओके, सो अभी इसका एग्जांपल लिखता हूँ। 98 84 65 108 60 96 एंड 72। ओके, इसमें हमें क्या करना है कि इसके अंदर सबसे पहले पिवट वैल्यू को फाइंड करना है। पिवट वैल्यू वही हो सकती है जिसकी हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू, यानी कि सबसे लास्ट एलिमेंट को। सो जो लास्ट एलिमेंट है उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद क्या करना है कि इस पूरी लिस्ट को 72 से कंपेयर करना है। जो नंबर 72 से छोटा होगा वो जाएगा लेफ्ट साइड, और जो नंबर बड़ा होगा वो जाएगा राइट साइड। सो फर्स्ट नंबर आता है यहाँ पे 98। सो 98 क्या है, 72 से बड़ा है, तो 98 लिखेंगे हम यहाँ पे। देन इसके बाद आता है 84। तो 84 भी बड़ा है तो राइट साइड। 65 छोटा है लेफ्ट साइड। 108 बड़ा है राइट साइड। 60 छोटा है लेफ्ट साइड। 96 बड़ा है तो राइट साइड। सो जैसे हमने इसको कंपेयर किया तो हमारे यहाँ पे 2 एरे बन गए, एक तो एरे ये वाला और सेकंड एरे ये वाला। सो वैसे ये सॉर्टेड है, लेकिन हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ पे सिंगल एलिमेंट ना रह जाए। सो इसका पिवट आएगा 65 पिवट आया तो एलिमेंट एक ही है और वो भी इससे क्या है, छोटा है, उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड। अब इसको ब्रेक करता हूँ। सो इसकी जो पिवट वैल्यू आएगी वो आएगी 96। सो 96 को इन सभी एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट आता है 98। वो 98 से क्या है, सो वो 96 से क्या है, बड़ा है। इसके बाद 84 छोटा है तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। 108 बड़ा है तो इसको राइट साइड लिखेंगे। सो अभी हमारे ये पिवट वैल्यू थी, ये पिवट वैल्यू थी, ये पिवट वैल्यू थी। ओके, ये सिंगल एलिमेंट रह चुका है, ये सिंगल एलिमेंट रह चुका है। अब इस एलिमेंट को पिवट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 का एरे रह चुका है, बाकी सभी सिंगल एलिमेंट हो चुके हैं। सो यहाँ पे जो पिवट वैल्यू आएगी वो आएगी 108। सो 108 98 से कंपैरिजन करेगा। सो वो क्या छोटा है तो वो लेफ्ट साइड लिखेंगे हम। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ब्रेक हो चुके हैं। इसको फिर से देख लेते हैं। हमने इस लिस्ट के अंदर नंबर निकाला 72। 72 हमारी क्या होगी, पिवट वैल्यू होगी। ओके, देन इसके बाद 72 को लिखेंगे मिडल में। उसके बाद इस 72 को पूरी लिस्ट से कंपैरिजन करेंगे। जो नंबर 72 से छोटा होगा वो लेफ्ट साइड जाएगा, और जो नंबर 72 से बड़ा होगा वो राइट साइड जाएगा। ओके, सो जैसे मैंने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं 2 वो 72 से क्या है, छोटे, और यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं वो क्या है, 72 से बड़े।
उसके बाद मुझे तब तक इनको पिवट वैल्यू बनाते रहना है जब तक सिंगल सिंगल एलिमेंट ना रह जाए। हालांकि ये सॉर्टेड थी लेकिन मैंने फिर भी इसकी पिवट वैल्यू निकाली। तो पिवट वैल्यू क्या आई 65। जब 65 को मैंने पिवट वैल्यू लिखा तो उसको इससे कंपैरिजन किया। सो 65 तो बड़ा है 60 से, तो यानी 60 यहाँ पे कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में 60 लिखा जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये ब्रेक हो चुके हैं। देन इसके बाद इस एरे को ब्रेक करना है। सो इस एरे के अंदर जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है 96, इसको मैंने मान लिया पिवट वैल्यू। सो 96 को कंपेयर करना है इस पूरी लिस्ट से। जो नंबर 96 से छोटा होगा वो जाएगा लेफ्ट साइड, जो 96 से नंबर बड़ा होगा वो जाएगा राइट साइड। सो जैसे मैंने इसको कंपैरिजन किया तो यहाँ पे सिर्फ 84 ही छोटा था 96 से, जो मैंने इसको लेफ्ट साइड लिखा है। देन इसके बाद जो दोनों नंबर बड़े थे मैंने इसको राइट साइड लिखा है। सो ये नंबर भी सिंगल हो चुका है, ये तो पिवट वैल्यू है ही। अब इस एरे को ब्रेक करना है जो कि दो का एरे है। सो इसके अंदर लास्ट वैल्यू क्या है 108, इसको मैंने क्या मान लिया पिवट। अब 108 को मैंने 98 से कंपेयर किया। सो ये नंबर क्या है छोटा है, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड। लास्ट में हमें क्या करना है कि जो हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट ब्रेक किए हैं उसको हमें एक एरे में लिखना है। सो हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है 16, देन 65, ऊपर 72, 84, 96, 98, लास्ट में 108। सो हमारा यहाँ पे ये सॉर्टेड कंप्लीट हो चुका है और आपका लेसन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और बीच में जो आई डिस्टर्बेंस है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि बीच में काफ़ी मुझे कट करना पड़ा क्योंकि बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हुई है। सो आज हमने किया चैप्टर नंबर 3, कल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जो है स्टैक एंड क्यू। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।